आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें हम क्या करेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारे एजम्पशंस, बहुत सारे फार्मूलेस को हमने आपको लिख के सिखाया था, उस बारे का क्वेश्चन भी किए थे। तो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो नंबर बेस्ड था, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर बेस्ड इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा आज का ये क्वेश्चन है कि द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 132, फाइंड नंबर। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ठीक है, यानी जो भी नंबर निकल कर आएगा हमको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, और फ्रैक्शन भी नहीं लेना, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, मान लेंगे लेट द नंबर इज टू बी एक्स, लेट द नंबर is x। हमने नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू x, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि नंबर और इसका स्क्वायर रूट ये कितना है आपके पास, 132 है, ठीक है, नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट कितना आपके पास 132 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन को कि पहले जो रूट मैंने उसको साइड आप भेज दें, इसको इधर रखे हैं और 132 इसे एक्स को उधर लेकर गए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूट इन्वॉल्व, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ बच्चों क्या होंगे कि इसका इस वाले नंबर को उधर भेजकर स्क्वायर करेंगे, इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो करने के लिए कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट से बाहर भी आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक बार क्या करते हैं कि स्क्वायर कर देते, ठीक है, स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर आप मत करें, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करें कि यहाँ पर एक और नया वेरिएबल आपको मानना पड़ेगा, क्या है कि लेट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया कि x को क्या मान लिया, वाई स्क्वायर मान लिया। बात समझ रहे, x को अगर y मान लेंगे तो रूट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगी, ठीक है, रूट x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y हो जाएगी। तो यहाँ से जो है कि हमने अब एक जो हमारा वेरिएबल पहले से x था उसको फिर से रिप्लेस कर दिया, किससे, y से कर दिया, यानी x को क्या मान लिया हमने, वाई स्क्वायर मान लिया। तो जब वाई स्क्वायर मान लेंगे तो रूट एक्स में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर या तो ऐसे आप देख सकते हैं कि रूट एक्स को वाई मान लें, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर रूट वगैरह इन्वॉल्व है तो उसको आप क्या मान लें, स्क्वायर मान लें कोई दूसरे वेरिएबल में, और फिर उसको क्या करें कि जहाँ जहाँ पर जो हमारा पुराना वेरिएबल था वहाँ पर क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर रख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 132 माइनस यहाँ पर x की जगह पर क्या रख देंगे, वाई स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर समझ में आ गया। इस पूरे को उधर लेकर आ जाए तो वाई स्क्वायर आपका माइनस में तो हो जाएगा प्लस, फिर ये प्लस वाई पहले से है और हो जाएगा माइनस 132 तो सिंपल सा आपका क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो वही अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो फिर क्या करेंगे, सॉल्व करने स्टार्ट करें। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था कि y का मल्टीप्लाई क्या कर दे, अरे y स्क्वायर को कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 132, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रफ में इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो 132 का आपको ब्रेक करना है, क्या करना स्टार्ट कर दें, तो फैक्टर आएगा क्या, 2 6 जा 2 6 जा 12, फिर 3 से जाएगा, फिर 11 से जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर फैक्टर क्या आ गया, 2 2 3 और 11। यहाँ पर देखिए जो मिडिल टर्म है, यदि मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है आपका, 1 है, कितना है यहाँ पे, 1 है, तो आपको 1 चाहिए। तो हमने बताया था कि कभी भी अगर जैसे जो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है अगर 1 है या स्मॉलेस्ट है तो जो दो फैक्टर आएंगे वो दो फैक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों फैक्टर लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका तो यहाँ पर फर्दर जो है कि 11 को डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं,
इसको फैक्टराइज कर नहीं सकते हैं। तो अब ये एक हमारा एक बड़ा नंबर हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर 4 × 3 11, तो कितना हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ठीक है, 12 में से 1 को 11 को माइनस करो, देखिए कितना आ जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो फैक्टर होगा क्या होगा, 12 और 11 होगा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो क्या हो जाएगा हमारा y² प्लस 12y माइनस 11y माइनस 132 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y² प्लस 12y माइनस 11y माइनस 132 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 12, और यहाँ भी ब्रैकेट में क्या लिख दे y प्लस 12। इधर बस केवल आपको लेना है कॉमन, इधर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या 11y है, पहले यहाँ का साइन लिख दिया, यहाँ पे क्या 11y, यहाँ पर y है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, पूरा हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये जाएगा एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिए y की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा y इज इक्वल टू माइनस 11 और दूसरा क्या जाएगा y इज इक्वल टू 11। यहाँ से माइनस 12 आएगा, यहाँ से क्या जाएगा प्लस 11। तो y इज इक्वल टू क्या √x है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निगेटिव ले नहीं सकते हैं, जैसे टेकिंग y इज इक्वल टू माइनस 12, तो y वैल्यू क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे रूट में x है, तो y इज इक्वल टू क्या रूट में x, तो यहाँ पर माइनस। तो कभी भी एक स्क्वायर रूट कभी निगेटिव हमारा नहीं होता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज कभी भी वर्गमूल हमारे निगेटिव में ऋणात्मक में नहीं होता। तो इसके लिए हमने क्या किया, फिर y की वैल्यू क्या ले लिया 11 ले लिया, अगेन टेकिंग y इज इक्वल टू 11, और y की वैल्यू क्या है √x, तो यहाँ पर हो गया 11। यहाँ पर आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा प्रॉब्लम था पहले उसमें बोला था कि नंबर है और इसका स्क्वायर रूट का सम कितना 132 है, तो हमने नंबर को x मान लिया। मानने के बाद फिर यहाँ पर रूट इन्वॉल्व हुआ, तो इस रूट को हमने क्या मिला, रूट को हमने y मान लिया, दूसरा वेरिएबल जब इसका स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर इजीली वे में जो हमारा स्क्वायर रूट से इक्वेशन जाओ फ्री हो गया। तो अब इसके बाद हमारे पास जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो उसको फैक्टराइज कर लिया और यहाँ हमने सॉल्व कर लिया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसे आप नोट कर ले तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चले। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्या करेंगे कि हम केवल इक्वेशन बना दिया करेंगे और आपको उसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसको सॉल्व करना सिखाया था आपको। The sum of two natural number, the sum of two natural number the sum of two natural number 28 and their product 1922. Natural number is 28 and their product is 192. Then find the numbers. ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा कि द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28, यानी दो नेचुरल नंबर का सम कितना दिया हुआ 28 एंड दियर प्रोडक्ट यानी उनका गुणनफल कितना दिया 192। तो आपको क्या करना है कि फाइंड नंबर्स, वो नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए हमने बोला था कि अगर सम दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, किस तरीके से मानना था। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मान लेते कि लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज इक्वल टू x। अगर एक हमने x मान लिया दूसरा क्या मानेंगे, सम में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। ये हमने बता दिया, अगर सम दिया है तो ऐसा करना है, अगर डिफरेंस दिया तो प्लस कर देना सेकंड के लिए।
देन सेकेंड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स, ये आपको कर देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर फर्स्ट नेचुरल दो सम दिया तो एक को एक्स मानेंगे, दूसरे को जो सम है उसमें से माइनस कर देंगे, ये आपका इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद दिया प्रोडक्ट कितना इनका 28 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 192। ठीक है, तो अब यहाँ इसका प्रोडक्ट दिया कितना जाएगा 28 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, इस पूरे को उधर लेकर जाएं, इधर जीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 28 जो है माइनस में जाएगा प्लस 192। अब इसको इंटरचेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 28 एक्स प्लस 192 इज इक्वल टू 0। इसको आपने क्या किया, इंटरचेंज कर लिया और यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे इंटरचेंज करने पर साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देते हैं। तो आपको क्या करना है कि 1 के साथ इसका 192 का मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 192, और 192 को फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे, जैसे पहले दो यहाँ पर 2 से फैक्टराइज करें, 2 से डिवाइड करें तो आएगा 9 और 6 आएगा, फिर अगेन 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4 और 8 आएगा 48, फिर अगेन 2 से कर लीजिए या 8, अब थोड़ा सा बड़े नंबर से कर लें, 8 8 6 48। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि क्या ये बन सकता है क्या। उसके बाद आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पहले इसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, देखिए क्या इससे बन सकता है, क्या आना चाहिए 28 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 8 दूनी 16 6 दूनी 12 बन गया काम हमारा। यहाँ पर क्या हो गया 8 दूनी के 16 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 दूनी के 12, तो 16 और 12 कितना होता है आपको 28 होता है। अगर मान लीजिए इसके बाद और फैक्टराइज करते हैं तो फिर उस फैक्टर को, पूरे फैक्टर को 2 फैक्टर में कंबाइन करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो पहले आप इस तरीके से फैक्टराइज करते चले और उसके बाद ऐसे मैच कराते चले कि क्या हमारा 2 फैक्टर मिल जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 28 आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो 16 और क्या आया होगा आपका 12 आ गया। ठीक है, चले तो बस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 16x प्लस 12x। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर प्लस 192 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर दोनों साइन चेंज कर दे, 16x माइनस 12x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 16 आएगा, यहाँ पर यहाँ का जो साइन है माइनस लिख दे और यहाँ पर भी x माइनस 16 कर दें। यहाँ 12x यहाँ पे x है, तो किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें 12x आ जाए, सिंपल सा 12 से इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 16 और दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगी x की, एक 16 आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 12, और दोनों ही हमारे वैल्यू जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में मतलब हम क्या लिखेंगे, जैसे पहला नंबर अगर हम 16 लेते दूसरा क्या होगा 12, और पहला अगर 12 लेते दूसरा क्या होगा 16 होगा। ठीक है, यानी कि आंसर इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि 2 वैल्यू आया हुआ है ना, तो 2 वैल्यू के लिए आप ऐसे करेंगे कि एक हो जाएगा पहला 12 16 और 16 कामा 12 ऐसे। ठीक है, अगर 2 नंबर आया हुआ है तो पहला अगर 16 लेंगे तो यह 12 हो जाएगा, दूसरा अगर पहला 12 लेंगे दूसरा क्या हो जाएगा 16। इस तरीके से आप लिख देंगे। ठीक है, अगर इसमें से एक निगेटिव आता तो नहीं लेते, क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आयो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो यहाँ पर क्वेश्चन जैसा दिया हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो इसे आप नोट कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं हम जो है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में क्या बोला उन्होंने, the sum of 2 consecutive natural number, the sum of square of 2 consecutive positive integer. The sum of 2 consecutive positive integer the sum of 2 consecutive positive integers
द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ये दिया द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, ये क्वेश्चन में है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, the sum of square of 2 the sum of square of two consecutive positive integers is 365, is 365, then find numbers, then find numbers। तो ये आपको हमने बताया कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, लगातार नंबर्स जी, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर जैसे 2, 3, 4, 5 इस तरीके, उनके बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कंसेक्यूटिव नंबर मतलब बेसिकली हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या बोला हुआ कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो भी नंबर ले आएगा सॉल्यूशन में उसको हमको क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, let first number is, let numbers are, ऐसे करके मान लें, let consecutive positive integers are, let consecutive positive integers are x एंड x प्लस 1, ठीक है। क्या है, x और x प्लस 1। तो कंसेक्यूटिव हमारे जो नंबर्स होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ कि आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि इनका स्क्वायर का सम ऑफ दियर स्क्वायर, सम ऑफ दियर स्क्वायर, यानी स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, 365 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 365। और वही x स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 2x स्क्वायर 1 प्लस 2x, इस नंबर को भी इधर लेते हैं लेफ्ट में, 365 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 है माइनस, तो एक माइनस हो जाएगा 364, और ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको 2 से क्या करें, डिवाइड कर दे, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ x होगा, यहाँ पे 2 × 2 2 8 16, और यहाँ पे जाएगा तो 182 आ गया, ठीक है। अब आपको 182 को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सिंपल सी बात है, 182 को कैसे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 2, 2 9 18, 2 1 2, फिर 13 7 कितना होता है, 91 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना चाहिए आपको, यहाँ पे 1 चाहिए, यानी कि दोनों नंबर क्या होंगे, जो दोनों फैक्टर होंगे वो लगभग सेम होंगे, यानी 1 का डिफरेंस होगा केवल। तो हो गया यहाँ से 13 और 14, यानी कि 14 गुणे 13, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 182 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x प्लस 14, यहाँ पर 13x, यहाँ पर x है, तो कितना, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -13 से। यहाँ पर जो ब्रैकेट में आएगा उसी को ब्रैकेट में लिख के यहाँ पर देखिए क्या नंबर है x के साथ, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा x प्लस 14 है ब्रैकेट में, दूसरे में कितना आ जाएगा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से 2 वैल्यू x की आएगी, यहाँ से -14 आएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ से 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बोला कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अगर केवल कंसेक्यूटिव नंबर बोला होता तो क्या करते हैं, दोनों ही वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोला हुआ, केवल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे,
एक्स इक्वल टू हमारा क्या लेंगे 13 लेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा एक्स नॉट इक्वल टू -14 सो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा पहला नंबर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा आंसर में, एक हो जाएगा 13, दूसरा कितना जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर है तो एक के बाद दूसरा आएगा। ठीक, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था। ये सब सारे क्वेश्चन नंबर्स पे हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक, तो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा लेकिन उसमें क्या बनेगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम हर एक चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम होता है। ठीक, उसी से रिलेटेड बस क्या होता है वो वर्ड में उस क्वेश्चन को एक्सप्रेस किए होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे भी नोट कर लें। आई होप बच्चों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। जैसे कभी बोलेगा कि इवन नंबर है ऑड नंबर है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। इसमें दिया हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो यहाँ पर अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोल दिया इसका मतलब दोनों क्या होंगे हमारे पॉजिटिव। ऑड नंबर क्या होता है हमारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इज 514 नंबर इज 514, ये लिखा हुआ है 514। ठीक, इधर ही लिख लो। इज 154 देन फाइंड नंबर्स, आपको नंबर फाइंड आउट करना। ठीक है, क्या बोला हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर है, उसको कैसे एज्यूम करना था हमने आपको बताया था कि लेट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर, लेट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर, क्या था एक था 2x + 1 एंड 2x + 3। ऑड नंबर क्या होता है हमारा 1 3 5, तो उसके साथ हमने क्या ऐड कर दिया वेरिएबल को 2x और 2x। ठीक है, इवन रहता तो क्या लिखते हैं 2x और 2x + 2 लिखते हैं। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके एज्यूम करना। मैंने पहले लेक्चर नंबर 70 स्टार्टिंग में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना उसको मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका स्क्वायर किया जाए 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिया 154 दिया। ठीक है, तो अब इसका होल स्क्वायर खोला जाए a² + b² + 2ab, इसका क्या होगा a² + b² + 2ab इक्वल टू 154। ठीक है, चलिए ये इसका हो जाएगा 4x² + 1 4x प्लस ये क्या हो जाएगा 4x² 9 + 6 36 का 3 6 3 12x इक्वल टू 154। ये आपका 4x² कितना जाएगा 8x² प्लस और 4x और ये 12x कितना जाएगा आपका 16x 1 हो जाएगा 10 154 को डला दीजिए। तो आई होप ये होगा 8x² + 16x और -144। तो
ये और सिंप्लीफाई होगा 8 से डिवाइड करने पर, ठीक है। आप 8 से इसको डिवाइड कर दे तो क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर इक्वेशन लिख करके, चलिए यहाँ पर 1 ले लिया, ऐसे लिख करके इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 8, ऐसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पर 2x, उसके बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 इकाई 8, 8 8 64, ये आ जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 12 4 16, 5 1 54, 8 इकाई 8, 8 6 8 8 64, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 80, बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 514 है, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्या है 514, तभी नहीं आ रहा है ना, ये 514 यहाँ पे बना लें, ये 514 है, ठीक है। अगर 10 माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 0 आ जाएगा, तब जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 6 8 6 या 8 6 48, 8 6 या 48, 8 3 के 24, अब सही है। अब फैक्टर बन जाएगा, क्या होगा 9, 63 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 2 है, 9 और 7, 9 7 जब 63, 9x माइनस 7x माइनस 63, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ने यहाँ पर डायरेक्टली जो कि इसको सॉल्व कर दिया है, आप यहाँ पर फैक्टराइज करके यहाँ पर फैक्टर मैंने बना दिया, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई, कौन कौन सी, x की वैल्यू एक 9 आई, माइनस 9 और दूसरा क्या आ गया 7 आ गया, तो x कैन नॉट बी माइनस 9, तो सो x इज इक्वल टू 7, हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। तो अगर x इक्वल टू 7 आया तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा, जो फर्स्ट नंबर होगा क्या होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू 7 है प्लस 1, कितना हो जाएगा 14 15 हो जाएगा, और जो सेकेंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 3, 14 प्लस 3, दैट इज कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये हमारा 15 और 17 हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर कितना था 514 था, तो इसलिए यहाँ पर 514 लिखा और इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर लें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 5। अब जिसे ऑड दिया उस तरीके से आपको क्या दे सकता है, इवन दे सकता है। चलिए इवन को भी हम जल्दी सॉल्व कर लिया जाए, बिल्कुल एकदम इसी तरह सॉल्व होगा। हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन, यहाँ पर ऑड की जगह क्या हो जाएगा इवन, नंबर इज आपका जो है इवन नंबर इज 452 है, क्या यहाँ पे 452, देन फाइंड द नंबर, आपसे नंबर पूछ रहा है। बस यही है कि ऑड की जगह पर इवन, यानी हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको नंबर से रिलेटेड कर लेंगे तो बोर्ड के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन में बस वही मान लेते, जल्दी आपको इवन नंबर हमने सिखाया था, क्या होगा वही 2x एंड 2x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको एज्यूम करना सिखाया था, नंबर्स आर 2x एंड 2x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है कि हमारा जो x होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। हालांकि x की वैल्यू हमको निगेटिव लेनी नहीं है, क्योंकि इवन हमारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा 452 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab इज इक्वल टू 452।
ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 4 8x 8x हो जाएगा और इसको इधर ला दीजिए। तो यहाँ से देखिए आप 8x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 8x। 4 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ गया प्लस है और माइनस 4 5 2 है तो आएगा माइनस 4 2 48 आ जाएगा। 8 से यहाँ पर आप डिवाइड कर दिए 8 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है। या पहले 4 से डिवाइड करें चलिए क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 2 और यहाँ पर आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। फिर से डिवाइड कर दे 2 से तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 1 1 2 आ जाएगा ठीक है। तो आपके पास क्या है x स्क्वायर 1 इंटू एक्स यहाँ पे भी 1 है और 1 1 12 तो 1 1 12 का आपको क्या करना है फैक्टर किया आपका 1 आ जाए। तो सिंपल सी बात अभी जस्ट हमने किया था 12 और क्या होगा 11 होगा ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 1 1 12 1 1 12 यानी 112 का जो फैक्टर बनाएंगे वो कौन से तो फैक्टर होंगे 12 और 11 माइनस करने पर 1 आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया x कॉमन लिए तो x प्लस 12 आ गया माइनस यहाँ पर भी x प्लस 12 आ जाएगा। यहाँ x यहाँ पर 11x चाहिए तो 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 हो गया। x प्लस 12 एक ब्रैकेट में दूसरे में क्या आ जाएगा x माइनस 11। यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई एक आ गई माइनस 12 एक आ गई 11 आ गई ठीक है। 11 आ गया तो यहाँ पर हम क्या लेंगे x कैन नॉट बी माइनस 12 सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 यही हमारा हो जाएगा 11। तो फर्स्ट नंबर आपका कितना आ जाएगा फर्स्ट नंबर आपका कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 दैट इज 22 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 2 दैट इज 24 आ जाएगा ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर आ गए कौन कौन से आ गए 22 और 24 जिसका हम स्क्वायर करके सम करेंगे तो कितना आएगा 452 आएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसे आप नोट कर लें इवन नंबर है ऑड नंबर है कॉन्जिक्यूटिव आ रहा नंबर तो उसको कैसे एज्यूम कर रहे हैं जो उस चीज़ को हमने यहाँ पे आपको सिखाया ठीक है। आई होप बच्चों आपने इसको नोट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कुछ इसी तरीके का ऑड हो गया इवन हो गया। अब देखते हैं कौन सा क्या क्वेश्चन है किस तरीके का। The product of two consecutive positive integers is 306. Find the integer. The product of two consecutive integers. The product of two consecutive integers are is 306. Then find numbers. Then find numbers. आपको नंबर्स को फाइंड आउट करना ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ पर इंटीजर्स की बात किया तो इंटीजर्स हमारा प्लस में भी हो सकता है माइनस में होता है हो सकता है ठीक है। और उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 306 आना चाहिए ठीक है। तो आइए चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा एक x होगा दूसरा x प्लस 1 होगा तीसरा x प्लस 2 होगा ऐसे करके लेट द नंबर्स आर लेट द नंबर्स आर यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1 क्या है
एक्स एंड एक्स प्लस वन, ठीक है। तो क्या इनका प्रोडक्ट क्या है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें एक्स का यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ला दें 306 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 306 में तो कितना आएगा, 306 आएगा, ठीक है। अब 306 का फैक्टर बना लें, चलिए यहाँ पर हम फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2, या जैसे हम जिस तरीके से बताते वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 156 2 7 8 2 6 3 1 3 13। अब देखिए, अब आपके पास यहाँ पे जो 13 है, इसका तो फर्दर फैक्टराइजेशन हम कर नहीं सकते हैं, तो एक तो फैक्टर हम क्या ले लेते हैं, 13 ले लिए, चलिए। दूसरा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 8 तरीके 24 आ जाएगा, कितना हो गया, 24 हो गया। आपको चाहिए कितना, यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए। फैक्टराइजेशन सही हुआ ना, यहाँ पर 15 156 15 6 2 7 14 8 2 3 6 2 9 18 3 1 3 3 3 9 13, ठीक है। आपको यहाँ पर चाहिए कितना, 1 चाहिए। तो फैक्टर जो है 2 2 4 8 8 तरीके 24 24 और 13, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा, ठीक है, ये गड़बड़ी हो गया है। थ्री 306 है, यहाँ पर हो जाएगा 2 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यही चीज़ गड़बड़ी हो गया था। 3 5 जा 3 1 जा, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 17 आ जाएगा 17। अब देखिए, ये हमारा प्राइम नंबर है, तो ये तो एक फैक्टर बनेगा ही बनेगा, और उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 3 तरीके 9 18 18 और 17 क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये प्राइम नंबर, तो एक तो आएगा फैक्टर, साथ ही साथ में दूसरा फैक्टर क्या आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, दैट इज 18 मल्टीप्लाइड बाई 17। तो आगे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब कि हमारा फैक्टर वही होगा, दूसरा क्या होगा, जो जितने भी फैक्टर्स उनको मल्टीप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा आपका, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और माइनस 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर कोई भी साइन चेंज होने वाला नहीं है। चलिए x कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 18, और यहाँ भी वही लिख दीजिए, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। x है 17, x है तो 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आ जाएगा x प्लस 18 और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा, एक हो जाएगा -18, दूसरा कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अगर हम इसको लेते हैं टेकिंग, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, वेन x इज इक्वल टू -18, तो वहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -17 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम लेंगे x इज इक्वल टू 17, तो x प्लस 1 की वैल्यू कितनी जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें आंसर क्या होगा, बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्या बोला हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, देन फाइंड नंबर्स। तो अब यहाँ पर अगर इनका भी प्रोडक्ट करेंगे, -18 और तो ये भी कितना आएगा, 306 आएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे ये भी कितना आएगा, 306 आएगा, ठीक है।
तो अब हमारा जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, हम 17 18 लें कि -18 और -17 लें। यहाँ पर तो बोला नहीं कि पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बात करें, बस बोल दिया कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि कभी भी अगर वो कंसेक्यूटिव इंटीजर आपसे पूछता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं या कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 17 और 18 होगा। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 17 और सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की जगह पर केवल कंसेक्यूटिव नंबर्स भी बोल सकता था, इवन भी बोल सकता था, ऑड भी बोल सकता। तो कंसेक्यूटिव का मतलब ये होता है लगातार, या हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स बोला जाता है। ठीक है, उनमें कोई गैपिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर हम निगेटिव नंबर्स को नहीं लेंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लेक्चर में इतने ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत।